अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इमरान रियाज का गिरफ्तार होना और उसके बाद बाजियाब होना, शेर अफजल मरवत का सुप्रीम कोर्ट जाना और मरियम नवाज का पंजाब असम्बली पहुंचना, मियां असलम इकबाल की एंट्री, पंजाब असम्बली का मैदान जंग बनना, ये सारी आज की बड़ी खबरें हैं। लेकिन इन सब से जो बड़ा एटम बम आज इमरान खान की जानब से चलाया गया है, वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से लेकर इस सारी बदमाशा की हुकूमत पर भारी पड़ चुका है। बहुत ज्यादा खबरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के केसेस को चैलेंज किया गया है, सेशन कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है, फिर नून लीग की जानब से आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को यानी पीटीआई को जो रिजर्व सीटें मिलनी है उनको भी चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान ने जो सरप्राइज दिया है वो इन सब से बड़ा है। कल एक खबर आई थी कि इमरान खान आईएमएफ को खत लिखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, क्योंकि ये जो हुकूमत जिसको आप कर्जा देंगे, जिस हवाले से खबरें भी चली कि कुछ 6 अरब डॉलर का कर्जा अब हम आईएमएफ से लेने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, ये आप अगर इनको देते हैं तो अवाम ने तो इनको इलेक्ट नहीं किया, ये तो अवामी नुमाइंदे ही नहीं है, तो ये तो जीएचक्यू की एक लिस्ट की पैदावार है कि ये बंदा जीत गया, ये बंदा हार गया। उनका खबरदार ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी हो आला सतही, उसके अंदर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी किए जाए, नोटिफिकेशन जारी किए जाए। उसके बाद इस इंक्वायरी के बाद जो है पाकिस्तान के जब तक जमहूरियत बहाल नहीं होती तब तक आईएमएफ कोई कर्जा ना दे। और आज क्या खबर आई अडयाला जेल से, इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। इमरान खान ने कहा वो तो खत कल ही चला गया था, हो सकता है आज आईएमएफ के पास पहुंच भी गया हो। अभी मैं देख रहा था इसहाक डार को टीवी पे, पसीने छूटे हुए थे, होश उड़े हुए थे। ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं, ये रियासत मुखालिफ है, ये पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये क्या करना चाहते हैं। इमरान खान तो क्या, अगर नवाज शरीफ भी ऐसी हरकत करता तो मैं उसकी जो है वो मजम्मत करता। यानी होश उड़े हुए ये कर क्या दिया है। लेकिन खान ने कहा मैंने तो खत लिख दिया है, खत तो पहुंच भी चुका है, हो सकता है आज पहुंच जाए। अच्छा, जरा मैं आपको उनके अल्फाज पढ़ के सुना देता हूं। इमरान खान की मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू, आईएमएफ को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। खत इसलिए लिखा है अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा भाईजान, वापस कौन करेगा, ये तो भाग जाएंगे। इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना आई कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए, ये इमरान खान की जानिब से कहा गया है। तो ये एक बड़ा सरप्राइज है कि इसका मतलब यह है कि कल जब पीटीआई ने अनाउंस किया ना कि हम आईएमएफ को खत लिख रहे हैं, वो खत लिख चुके थे, खत लिख चुके थे। यानी ये एक ऐसी हिकमत अमली है कि आपने एक काम किया और उसके बाद अनाउंस किया। हो सकता है आप काम करने से पहले रोला डाल देते तो फिर उसके रास्ते में रुकावट डाल दी जाती। तो अगर ये खत लिखा गया है तो मुकम्मल सबूतों के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ लिखा गया होगा। ऐसे नहीं होगा कोई एक पेज पर लिखा है कि ऐसा हो गया, ऐसा ना करें। इसमें मुकम्मल तफसीलात फराम की गई होंगी। तो लिहाजा ये मरियम नवाज का हलफ उठाना, ये शहबाज शरीफ का हलफ उठाना, ये सारा जोड़ तोड़ और ये सारी ड्रामेबाजियां, उन सब से ये बड़ी खबर है। आते हैं मरियम नवाज की तरफ, क्या हो रहा है पंजाब असम्बली के अंदर। जरा इमरान रियाज की बात करें, पाकिस्तान का बहादुर एक सहाफी, पाकिस्तान का मैं कहता हूं बब्बर शेर के जो जिसके साथ इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, वो फिर भी कहता है कर लो जो करना है, 1000 दफा गिरफ्तार करो, 1000 दफा मैं अपना केस लड़ूंगा, अपना काम नहीं छोड़ूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा। आप जो मेरी आवाज दबाना चाहते हैं, ये आवाज आप नहीं दबा सकेंगे जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। अब रात 11:30 बजे वो एक भारी, अब तो वो वीडियो भी आ गई ना, अब तो वीडियो भी आ गई, वो सीसीटीवी कैमरे की इमरान रियाज के चैनल पर भी वो पड़ी हुई है कि किस तरह से वो 4 से 5 बड़े डाले थे, 3-4 पुलिस की गाड़ियां थी, कमांडोज की गाड़ियां थी, वो घर में घुसे, इमरान रियाज को वो डाले के अंदर, सफेद रंग के डाले के अंदर बैठाया और उसके बाद घर की तलाशी लेते रहे। 10 से 15 मिनट घर की तलाशी चलती रही और उसके बाद इमरान रियाज को लेकर चले गए। आज अब जो खदशा था रात को, जो मैंने भी आपको बताया था कि इमरान रियाज को एफआईए का नोटिस आया था और एफआईए के नोटिस की वजह से इमरान खान को
जो है ना वो इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है। ये काजी फाइज ईसा की तौहीन, ये अदालतों के चक्कर में जी काजी साहब की जो ना वो इज्जत बहुत ज्यादा है, इज्जत माशाल्लाह झंडे लगे हुए हैं, और वो इज्जत कम हो गई है, तौहीन हो गई है। तो लिहाजा इमरान रियाज को इस जुर्म में, और असद तूर को भी खबरें आ रही हैं, असद तूर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि उनको भी नोटिस गया था। लेकिन अब यह पता चला कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कोई इन चक्रों में नहीं हुई, बल्कि ये एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी डाली है। ये चकवाल के करीब इमरान रियाज ने एक छोटा सा फार्म हाउस भी बनाया हुआ है, वहां पे तैराबी झील है, उनका उसका ठेका है, उसका ये मामला है तैराबी झील का। तो वो कहा जी ओने पोने दामों, पहले तो कहा इमरान रियाज सहाफी भी नहीं है, एक यूट्यूबर है, खुद को सहाफी कहता है, खुद को सहाफी कहता है। तो इन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करके तैराबी झील का जनाब ठेका ओने पोने दामों लिया। बहरहाल आज इमरान खान रियाज के जो है वो वकील भी पेश हुए, और लेकिन आज दलाइल खुद इमरान रियाज ने दिए। 1 घंटे तक इमरान रियाज ने अपने दलाइल खुद दिए, और उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और उन्होंने बताया मेरे घर आए हैं, मैंने खुद गिरफ्तारी दी है, मैंने इन्हें कहा कि मेरे घर में दाखिल नहीं होना, इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाकर फिर घर में दाखिल हुए, 15 मिनट तक ये मेरे घर की तलाशी लेते रहे। अच्छा, इमरान रियाज की गिरफ्तारी एंटी करप्शन ने डाली है। इमरान रियाज और उनके वालिद पर तैराबी झील का ठेका औने पौने दामों लेने का इल्जाम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबद के रूबरू उनको पेश किया गया। इमरान रियाज ने 1 घंटा अदालत के रूबरू दलाइल दिए। जिस ठेके का कह रहे हैं औने पौने दामों लिया, झूठ बोल रहे हैं, ये इमरान रियाज ने कहा। तैराबी झील का गुज़श्ता ठेका 1 करोड़ 10 लाख था, और हमने ये ठेका 4 करोड़ में लिया, यानी 4 दफा ज्यादा पैसे देके हमने ये 4 करोड़ में लिया। जिस इंक्वायरी में इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, इस इंक्वायरी में आखिरी मर्तबा 2022 में इन्हें बुलाया गया था, और उसके बाद कभी भी तलब नहीं किया गया, और ना ही कभी इंक्वायरी आगे बढ़ी। लेकिन कल रात अचानक पुलिस कमांडोज और सारे पहुंचे और इमरान रियाज को गिरफ्तार किया। अब इस पे इमरान रियाज का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन जो इमरान रियाज ने दबंग दलाइल दिए और उनके वकला ने भी, तो अब उनका जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हुआ और उनको जुडिशल कर दिया गया। और आज ही जो है मियां अली अशफाक जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि आज ही हम फौरी तौर पे इमरान रियाज की जमानत दायर करने जा रहे हैं। जबकि इमरान रियाज ने कहा कि ये असल में शहजादी को हथकड़ी से सलामी दी गई है। ये जो शहजादी पंजाब असेंबली के अंदर लाई जा रही है ना, देखिए ये रियासत अशराफिया के बच्चों का खिलौना बन चुकी है। अशराफिया के बच्चे जिद करें कि अब्बा जी, पापा मैंने वजीर आला बनना है, पापा मैंने वजीर आजम बनना है, पूरी रियासत खिलौना बन जाती है। जोड़ तोड़ अवाम को जूते मारो, मैंडेट चोरी करो, और इन पागल बच्चों को इनका दिल बहलाने के लिए इनको बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठा दो। तो ये तो हो रहा है। तो इमरान रियाज ने कहा कि ये शहजादी को हथकड़ी जो है वो सलामी के तौर पे पेश की गई है, और पैगाम दिया गया खबरदार शहजादी के खिलाफ कोई बात ना करे वरना हाथ काट दिए जाएंगे। ये तो शहजादी मलका है, हम तो रियाया है, रियाया भी क्या, हम तो 3rd क्लास जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं। असल में तो ये पाकिस्तान के हुक्मरान है, मुकद्दस गायें हैं, ये तो बड़ा को मुकद्दस खानदान है, और बाकी ये शूदर दल्लत जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर होता है वो बाकी हम है। वो जैसे कमी कमीन होते हैं, जिधर दिल है हाँक दो, जिधर दिल है मारो, जूते मारो। ये जो है वो बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। बहरहाल पंजाब असेंबली के अंदर मैच पड़ा हुआ है, और पुलिस ही पुलिस है चारों तरफ। पंजाब असेंबली के अंदर पुलिस, बाहर पुलिस, भारी सिक्योरिटी, कर्फ्यू का समा। मरियम नवाज को बताया गया कि पिछले दरवाजे से लाया गया है, पिछले दरवाजे से, अगले दरवाजे से उनको लाने की हिम्मत नहीं हुई। और स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, हर तरफ स्कूल कॉलेजेस बंद है, सिक्योरिटी है। शहजादी है ना, पूरा शहर ही बंद कर दो। लेकिन अभी सरप्राइज है। नजमुल हसन बाजवा हमारे दोस्त हैं, दावा करते हैं मियां असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। अगर मियां असलम इकबाल असेंबली में आ गए तो ऐसी तकरीर तैयार की है कि मरियम के छक्के छुड़ा देंगे। तो इसलिए कल भी कोशिश हुई कि मियां असलम इकबाल को जो है वो पेशावर से गिरफ्तार कर लिया जाए, और वकला ने उनको बचाया था। इलेक्शन कमीशन जनाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, उनकी तैनाती को सुप्रीम कोर्ट के अंदर शेर अफजल मरवत की जानब से चैलेंज कर दिया गया है। नंबर 2, दौरान इद्दत निकाह का मामला, उसको भी इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो है इस्लामाबाद की सेशन अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया है। फिर जनाब तोशा खाना केस, इस केस को भी और साइफर वाले केस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोबारा चैलेंज कर दिया गया। पहले यह चैलेंज किया गया था
और उन्होंने कहा था मवाद और डाटा जो है वो साफ नहीं है, इतराजात लगाए थे, तो लिहाजा अब इसको दोबारा चैलेंज कर दिया गया है। और मोनस इलाही का भी ट्वीट आ गया और बयान आ गया कि इमरान रियाज को उठा लिया गया और उनको उठाया सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए गया है कि आपको हमारी तरफ से ये एक छोटी सी सलामी है। तो ये इस वक्त हो रहा है, लेकिन इमरान खान का जो IMF को खत लिखा गया है उसकी चीखें सबसे ज्यादा निकल रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज कर दिया है, यानी इनको ये सीटें ना मिले। एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 27 फरवरी तक मुअख्खर हो गई है, यानी आज भी फर्द जुर्म उन पर नहीं हो सका। अच्छा, फिर जो है सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें, कुछ नून लीग के सूबाई पे भी जीते हुए थे, कौमी असम्बली पे भी जीते हुए थे। वैसे जीते तो दोनों जगहों पे नहीं थे, लेकिन जितवाया गया था। अब उन्होंने एक एक सीट छोड़नी है, तो इस हवाले से कुछ तफसील सामने आई है। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर की नशिस्तें छोड़ेंगे, हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे, यानी हमजा शहबाज सूबाई असम्बली में नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि वो लाडो रानी अपनी कजन के साथ वो नहीं आ रहे, वो कौमी असम्बली में जा रहे हैं। इतनी आपस के अंदर जेलसी है। और ये असल में मरियम का भी मकसद ये था, एक तो वो बेनजीर भुट्टो की जरा कॉपी की जाए कि मैं दुख्तरे पंजाब हूं, वो दुख्तरे पाकिस्तान थी, और दूसरा हमजा शहबाज अगर वजीर आज़म बन सकता है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं बन सकती। तो शहबाज शरीफ लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे और हमजा शहबाज भी छोड़ेंगे। एहसन इकबाल नारोवाल की, सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राणा तनवीर शेखुपुरा, सरदार अवैस लगारी डेरा गाजी खान की सूबाई नशिस्तें छोड़ेंगे। मरियम नवाज कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ेंगी। चौधरी सालक और अब्दुल अलीम खान कौन सी नशिस्त छोड़ेंगे, इस हवाले से अभी फैसला होना बाकी है। अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालक ताहाल पंजाब असम्बली भी नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब यह है कि वो कौमी असम्बली वाली सीटें रखेंगे। ये जनाब, और फिर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफगान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की सिफारिश कर दी गई है। तो बहरहाल पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस ही पुलिस है, बाहर भी पुलिस है, स्पीकर साहब पहुंचे हुए हैं, और PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, और जो लोग गए हुए हैं वो बड़ी तादाद में वहां पे भरपूर एहतजाज कर रहे हैं।